हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैनेजमेंट पॉइंट। आई एम भावना भारद्वाज। आज जो हमारा टॉपिक है वो है फंक्शंस ऑफ एचआरएम। ठीक है, तो फंक्शंस ऑफ एचआरएम से पहले मैंने लास्ट वीडियो में इसकी मीनिंग, डेफिनेशन और स्कोप कवर कर दिया था। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है अभी तक तो प्लीज़ पहले आप वो वाली वीडियो देख लीजिए। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं फंक्शंस ऑफ एचआरएम। तो दो तरीके के फंक्शंस ऑफ एचआरएम होते हैं। पहला है मैनेजरियल फंक्शन, जिसको हम मेन फंक्शंस भी बोलते हैं और की फंक्शंस भी बोलते हैं। दूसरा है ऑपरेटिव फंक्शंस, जिसको हम सब्सिडियरी फंक्शंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो मैनेजरियल फंक्शन में होते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग और कंट्रोलिंग। ऑपरेटिव फंक्शंस में होते हैं एम्प्लॉयमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, कंपनसेशन और ह्यूमन रिलेशंस। ठीक है, तो अभी हम मैनेजरियल फंक्शंस को समझ लेते हैं एक एक करके। तो पहला है प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब बेसिकली ये होता है कि व्हाट टू डू, व्हाई टू डू, व्हेन टू डू, वेयर टू डू, हाउ टू डू, हु टू डू। कहने का मतलब कौन करता है, कैसे करता है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सारी चीज़ें हमारी प्लानिंग में आ जाती हैं। तो इट मे बी डिफाइंड एज अ डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज़ टू बी डन इन फ्यूचर। कहने का मतलब है कि प्लानिंग में जो हम फ्यूचर में करने वाले हैं उसको डिसाइड करते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस ओवर थिंकिंग बिफोर डूइंग। जो हम पहले करने वाले हैं उससे पहले ही जो हम सोच रहे हैं वो सब होता है इसमें। मतलब करने से पहले जो हम सोचते हैं, इट्स अ प्लानिंग। इट इज़ अ प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन। प्लानिंग इज द डिटर्मिनेशन ऑफ पर्सनल प्रोग्राम्स एंड चेंजेस इन एडवांस वो दैट विल कंट्रीब्यूट द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। कहने का मतलब है कि पर्सनल प्रोग्राम्स कौन से होते हैं, जैसे कि रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन हो गया, एचआर से रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम्स हो रहे हैं, ट्रेनिंग हो गई, डेवलपमेंट हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, पर्सनल प्रोग्राम्स होते हैं। तो कहीं ना कहीं हम प्लानिंग किस लिए करते हैं कि एम्प्लॉयज़ के जो एडवांस में चेंज और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को सेट करने में हमें हेल्प मिलती है इससे, प्लानिंग से। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है ऑर्गेनाइजिंग। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग पीपल एंड रिसोर्सेज टू वर्क टुगेदर टू अकम्प्लिश अ गोल। ऑर्गेनाइजिंग में पीपल्स को अदर रिसोर्सेज के साथ अरेंज करते हैं। अदर रिसोर्सेज क्या थे, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बोले थे, मटेरियल, मनी, मशीन्स। तो क्या है, एचआर को हम क्या कर रहे हैं, पीपल्स को अरेंज कर रहे हैं अदर रिसोर्सेज के साथ, क्योंकि हमें जो गोल है उसको कंप्लीट करना है। इट इज़ असेंशियल कैरी आउट द डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन। ये क्योंकि ज़रूरी हो जाता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, कोर्स ऑफ एक्शन को कैरी आउट करने के लिए। 10 ऑर्गेनाइजिंग एस्टेब्लिश रिलेशनशिप अमॉन्ग द एम्प्लॉयज सो दैट दे कैन कलेक्टिवली कंट्रीब्यूट द अटेनमेंट ऑफ कंपनी गोल। ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, एक रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करता है पीपल्स के साथ, है ना, कि जो भी कंपनी का गोल है उसमें क्या है, पीपल्स भी अपना कंट्रीब्यूट कलेक्ट कर सकें। तो इसके लिए ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है कि प्लानिंग के बाद जो भी हम प्रैक्टिकली फॉर्म में करने वाले हैं या कर रहे हैं, इट्स अ ऑर्गेनाइजिंग। जब हम एक पेपर प्लान कर लेते हैं तो फिर क्या होता है, उसके बाद हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, इट्स अ ऑर्गेनाइजिंग। थर्ड वन इज डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग क्या होता है, द नेक्स्ट लॉजिकल फंक्शन आफ्टर कंप्लीटिंग प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग इज द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान। द बेसिक फंक्शन ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट एट एनी लेवल्स ऑफ मोटिवेटिंग, कमांडिंग, लीडिंग एंड एक्टिवेटिंग पीपल। प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग को कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट लॉजिकल फंक्शन प्लान का एग्जीक्यूशन है। किसी भी लेवल पर पर्सनल मैनेजमेंट का बेसिकली फंक्शन मोटिवेटिंग, कमांडिंग, लीडिंग एंड एक्टिवेटिंग पीपल को प्रेरित करता है। ठीक है, तो प्रेरित करता है क्यों, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है डायरेक्टिंग। तो इस प्रकार जैसे कि एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन के अलावा साउंड इंडस्ट्रियल और ह्यूमन रिलेशन को बिल्डिंग करने में इम्पोर्टेंट मैनेजरियल फंक्शन होता है। क्योंकि डायरेक्टिंग से क्या है कि हमारा जो भी काम हो रहा है हमने ऑर्गेनाइज कर लिया, अब ऑर्गेनाइजेशन को सेट करना होगा। सेट कैसे करेंगे कि जिस बंदे के पास मार्केटिंग वाली स्किल्स है उसको मार्केटिंग डिपार्टमेंट में शिफ्ट करना, जिसके पास अकाउंटिंग वाली स्किल्स है उसको अकाउंट सेक्शन में डालना। ठीक है, जिसको एचआर की ज़्यादा नॉलेज है उसको एचआरडी डिपार्टमेंट में रखना। तो इस तरीके से क्या है, डायरेक्टिंग करते हैं हम। ठीक है, डिविजन्स कर देते हैं और डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, डायरेक्टिंग का मतलब होता है कि हाउ टू प्रोड्यूस। ठीक, फोर्थ पॉइंट है कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग में क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स विल बी अचीव्ड एनी ओनली इफ ग्रुप एक्टिविटीज इन एंटरप्राइजेस आर कोऑर्डिनेट इफेक्टिवली। कोऑर्डिनेशन ऑफ अ पर्सनल इज रिक्वायर्ड टू एट अ लेवल ऑफ मैनेजमेंट।
ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को केवल तभी अचीव कर पाएंगे अगर एंटरप्राइजेस में ग्रुप एक्टिविटीज़ इफ़ेक्टिवली कोऑर्डिनेट करती हों। इफ़ेक्टिवली कोऑर्डिनेट मतलब कि जो रिलेशन होता है, जैसे कि मार्केटिंग का अकाउंटिंग से रिलेशन है, अकाउंटिंग का प्रोडक्शन से रिलेशन है, तो कैसे रिलेशन होगा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ये तय के फंक्शंस ये तय करते हैं। कैसे होगा कि पहले जो भी, अगर मान लीजिए हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है, हम वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, प्रोडक्शन फर्म है एक, ठीक है, तो परचेजिंग ऑर्डर आया हमारे पास, ठीक है, और फिर वो उस परचेजिंग ऑर्डर आएगा मेन, पहले आएगा वो क्या कहते हैं रिसेप्शन पर, रिसेप्शन से कहाँ जाएगा, फिर वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जाएगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से फिर कहाँ जाएगा, अकाउंट सेक्शन में जाएगा, अकाउंट सेक्शन से फिर से वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाएगा, अकाउंट सेक्शन में बिल बनने के लिए आएगा, और फिर से क्यों जाएगा, क्योंकि वो डिस्पैच होगा, डिस्पैच होने के बाद वो सेल्स डिपार्टमेंट का उसका हायर कर दिया जाएगा कि सेल्स डिपार्टमेंट को देखना है ये सारी चीज़ें। तो इस तरीके से क्या होता है, कोऑर्डिनेशन होता है आपस में। नेक्स्ट इज कंट्रोलिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द फंक्शंस, क्योंकि विदाउट कंट्रोलिंग वी कांट वर्क इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज आफ्टर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड डायरेक्टिंग वेरियस एक्टिविटीज ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट, द परफॉर्मेंस इज टू बी वेरीफाइड इन ऑर्डर टू नो वेदर द personal functions are performed in conformity within the plans and direction or not. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग की वेरियस एक्टिविटीज़ को डायरेक्ट करने के बाद यह जानने के लिए कि क्या एम्प्लॉयज़ के वर्क प्लानिंग और डायरेक्टिंग की तरह किया जाता है या नहीं किया जाता है, इसलिए कंट्रोलिंग बहुत ज़रूरी हो जाती है। समझ रहे हैं ना कि कंट्रोलिंग क्यों ज़रूरी हो जाती है, कि हमने जो प्लान किया था उस प्लान के अकॉर्डिंग हमारी ऑर्गेनाइजिंग हुई है या फिर नहीं हुई है, और ऑर्गेनाइजिंग हुई है तो फिर उसके बाद डायरेक्टिंग हमारी सही हुई है, फिर उसके बाद हमारी कोऑर्डिनेटिंग कैसी है, तो ये सारी चीज़ें कंट्रोल की जाती है, तो उसको कंट्रोलिंग नाम दिया गया है। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं ऑपरेटिव फंक्शंस क्या क्या होते हैं। पहला है एम्प्लॉयमेंट का मतलब जानते हैं आप, रोजगार। इट इज़ द फर्स्ट ऑपरेटिव फंक्शंस ऑफ एचआर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का फर्स्ट ऑपरेटिव फंक्शन है ये। एम्प्लॉयमेंट इज अ कंसर्न विद सिक्योरिंग अ एम्प्लॉइंग द पीपल प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड काइंड ऑफ लेवल एचआर नेसेसरी टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए अब हमें एचआर की ज़रूरत तो पड़ेगी, तो वो नेसेसरी क्यों हो जाता है ह्यूमन रिसोर्स, क्योंकि एट द जितनी भी लेवल्स हैं हमारी, टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो या लोअर लेवल हो, वहाँ पे वर्क तो ह्यूमन रिसोर्स के थ्रू ही हो रहा है, तो वहाँ पे जितनी भी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग एम्प्लॉयमेंट फुलफिल करता है वो रिक्वायरमेंट्स को। ठीक है, जो भी रिक्वायरमेंट्स निकलते हैं, मान लीजिए कि एमडी की जॉब वैकेंसी निकली है टॉप लेवल पे, या फिर मिडिल लेवल पे एक जूनियर मैनेजर की निकली है, मैनेजरियल की पोस्ट निकली है, या फिर लोअर लेवल में एक सुपरवाइजर की पोस्ट निकली है, तो ये कौन फिलफिल करेगा, ऑपरेटिंग फंक्शंस का एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट फंक्शन जो सब पार्ट है। ठीक है, अभी सेकेंड पॉइंट देखते हैं, एचआरडी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इट इज़ प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग द चेंजिंग द स्किल्स, नॉलेज, क्रिएटिव एबिलिटी, एप्टीट्यूड, वैल्यूज, कमिटमेंट, etc. इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रेजेंट एंड फ्यूचर जॉब ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट। देखिए, एचआरडी का मतलब क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट करना। अब डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है, डेवलपमेंट में क्या होता है कि एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो डेवलपमेंट सिर्फ 2 लेवल्स का होता है, टॉप लेवल का और मिडिल लेवल का। अगर थर्ड लेवल का हो रहा है, जो बॉटम लेवल है, उसकी ट्रेनिंग होती है, नॉट अ डेवलपमेंट। अब हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे एम्प्लॉयज़ जो हैं उनकी हम स्किल्स को इम्प्रूव कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं उनकी स्किल्स को अपनी जॉब के अकॉर्डिंग। प्रेजेंट और फ्यूचर जो भी रिक्वायरमेंट होती है ऑर्गेनाइजेशन की, उस जॉब के अकॉर्डिंग हम क्या है उसकी वैल्यू, कमिटमेंट, एप्टीट्यूड, एबिलिटीज़, ये नॉलेज, इन सब को चेंजेस कर रहे हैं क्योंकि इम्प्रूवमेंट करने के लिए। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट देखते हैं, कंपनसेशन। कंपनसेशन का मतलब होता है हर जाना। अब कंपनसेशन की बात हो रही है तो पैसे से रिलेटेड बात होगी। इट इंक्लूड द जॉब इवैल्यूएशन, बेस सैलरी, एडमिनिस्ट्रेशन, इंसेंटिव, बोनस, फ्रिंज बेनिफिट, सोशल सिक्योरिटी एंड मेजर्स। देखिए, यहाँ पे बात हो रही है, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, जॉब इवैल्यूएशन। जॉब इवैल्यूएशन का मतलब होता है किसी भी जॉब का मूल्यांकन करना। मूल्यांकन कैसे करते हैं कि एक
एम्प्लॉय है और उसकी जब लास्ट में जॉब इवैल्यूएशन हो रही है तो देखते हैं कि कितने दिन वो लेट आया है, कितने दिन वो एकदम पंक्चुअल रहा है, उसका जो पर्सनल हार्ड वर्किंग क्या रही है। तो ये सारी चीज़ें जॉब इवैल्यूएशन में आ जाती हैं। उसके बाद बेजेस एंड सैलरी, उसको क्या बेस मिल रहा है, बेस मतलब पर डे जो मिल रहा होता है, सैलरी मंथली मिलती है। इंसेंटिव्स जो उसके बेनिफिट्स होते हैं, और बोनस जो उसको गिफ्ट के तौर पे दिया जाता है। फ्रिंज बेनिफिट्स क्या होते हैं, जैसे कि फ्रिंज बेनिफिट्स पैसे से रिलेटेड नहीं होते, मनी से रिलेटेड नहीं होते। फ्रिंज बेनिफिट्स में होते हैं कि कोई भी एम्प्लॉय है उसको रहना खाना फ्री कर दिया, तो जो रहना और खाना होगा वो कहीं ना कहीं फ्रिंज बेनिफिट्स होंगे। ठीक है। और सोशल सिक्योरिटी का मतलब आप जानते हैं कि एक सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोवाइड कराना। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट, ह्यूमन रिलेशन की। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन अमोंग ह्यूमन बींग्स। आपस में जो तालमेल होता है उसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे। ह्यूमन रिलेशन इज एन एरिया ऑफ मैनेजमेंट ऑफ इंटीग्रेशन पीपल इनटू वर्क सिचुएशन वे मोटिवेट देम वर्क टुगेदर प्रोडक्टिविटी। देखिए, अगर ह्यूमन रिलेशन अच्छा होगा और मैनेजमेंट भी उसमें हेल्प करेगा, इंटीग्रेट करेगा पीपल को, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं वो आपस में मोटिवेट होंगे और साथ ही उनके एक साथ जो प्रोडक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं इम्प्रूव होगी। ठीक है। और आगे क्या लिखा है, क्रिएटिवली एंड विद इकोनॉमिक साइकोलॉजिकल एंड सोशल सेटिस्फैक्शन। देखिए, कोऑपरेटिव भी हो रहा है साथ में क्योंकि तालमेल बन रहा है। विद इकोनॉमिक क्यों है, दो क्योंकि आपस में दो लोग साथ में काम कर रहे हैं तो एक दूसरे को हेल्प मिल रही है, तो कहीं ना कहीं वो उनके प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो रहे हैं, फुलफिल हो रहे हैं। तो जब प्रोजेक्ट फुलफिल होंगे तो उनको इसके अकॉर्डिंग इंसेंटिव्स मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक उन्हें बेनिफिट्स हो रहे हैं। साइकोलॉजिकल क्यों, क्योंकि जब एक पर्सन अगर अकेले काम कर रहा है और वहीं पे दो लोग एक साथ काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली माइंड बन जाता है कि हाँ ये हमारे साथ हैं। तो इस तरीके से साइकोलॉजिकली थोड़ा सा इफेक्ट होता है। सोशल सेटिस्फेक्शन, आप जानते हैं कि सोशली कितना सेटिस्फाइड होते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी ऑपरेटिव फंक्शंस की। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही लेने वाली हूँ, और अगर आपको समझ में आ गई हो मेरी वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।